हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। तो आज आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी क्लास 12th अकाउंट्स का एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। उसका आज हम लोग अपनी क्लास नंबर 6 लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? सबसे पहले तो ड्राइंग समझ लीजिए क्या होता है कि जब भी कोई ऑनर, जैसे हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप में ऑनर कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो जब भी कोई ऑनर मतलब यहाँ पर पार्टनर बिजनेस में से कोई पर्सनल यूज के लिए कोई कैश या कोई एसेट विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। तो अगर ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज विड्रॉ करी तो उसको हम लोगों ने क्या बोला? ड्राइंग्स। उसके ऊपर फर्म क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है और उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो एक तरीके से नॉमिनल नेचर की होती है, इनकम नेचर की होती है। सर इनकम कैसे हुई? यार हम लोग किसके हिसाब से बुक्स मेंटेन करते हैं? बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है भाई? इनकम है। क्यों? ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसे या कोई एसेट निकाली और बिजनेस ने इंटरेस्ट चार्ज किया। बिजनेस ने पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया तो बिजनेस की तो जेब में आएगा ना भाई। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? इनकम। दूसरी बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो लगता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे। सर ये क्या भला है? भाई ड्राइंग दो तरीके से होती है, एक होती है टेम्परेरी ड्राइंग, एक होती है परमानेंट ड्राइंग। तो ये किसके ऊपर लगता है? टेम्परेरी ड्राइंग पे। और टेम्परेरी ड्राइंग का एक और नाम क्या है? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जिसको नहीं पता कि टेम्परेरी ड्राइंग और परमानेंट ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है, वो पिछला लेक्चर मतलब क्लास नंबर 5 देख ले, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम वाले में। अच्छा जी, अब इसकी पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। ये हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या था? नॉमिनल। और नॉमिनल नेचर मतलब कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि इनकम का नेचर का है, तो इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ जाएगा मेरे भाई? क्रेडिट साइड पे। अच्छा, और पार्टनर्स के अकाउंट के डेबिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर के अकाउंट में चीजों को रिकॉर्ड करने का तरीका ये होता था कि इफ एनीथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम अ पार्टनर शैल बी डेबिटेड टू हिज अकाउंट, इफ एनीथिंग इज पेवेबल टू द पार्टनर शैल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने पार्टनर को देना नहीं होता, फर्म ने पार्टनर से लेना होता है। तो रिकवरेबल है इसलिए पार्टनर के डेबिट पे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दो तरीके से बच्चों कैलकुलेट जो है वो किया जा सकता है। कैसे? एक तो होता है अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल्स, और एक है डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट इंटरवल्स। सर ये क्या होता है? इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल मतलब कि जब भी पार्टनर पैसे विड्रॉ करेगा तो हमेशा सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा। जैसे 2,000 रुपये प्रति महीना, 5,000 रुपये प्रति महीना, 10,000 रुपये प्रति महीना, या 2,000 रुपये प्रति क्वार्टर, 10,000 रुपये प्रति क्वार्टर। तो मतलब जब भी पैसे निकालेगा तो इक्वल अमाउंट निकालेगा। और जब भी हम इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच में गैप देखेंगे, वो हमेशा सेम होगा। या तो वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा होगा, या वो मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहा होगा, या वो एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा होगा, या वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकालेगा पैसे, या वो मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकालेगा, या वो एंड ऑफ द क्वार्टर पैसे निकालेगा। तो वो होता है आपका क्या? इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल्स। और अगर कोई कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, तो वो अलग कैटेगरी हो जाता है डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट इंटरवल। सर थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ ना होता कैसा है। सुनो, जैसे जो पार्टनर तो डिपेंडेंट है फर्म की इनकम के ऊपर, तो उसको रेगुलर खर्चे चाहिए होते हैं, मतलब रेगुलर पैसे चाहिए होते हैं अपने खर्चों को, पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए। तो वो पैसे विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस वगैरह चल रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो इस इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो जब चाहे, जितने चाहे, जब मर्जी टाइम पे पैसे जो है वो विड्रॉ कर लेता है। तो उसे बोलते हैं डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट इंटरवल्स। आइए शुरू करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट आता है बच्चों इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल्स, तो उससे क्या होता है? इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल्स का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज टाइम। सर ये किस चीज पे बेस्ड है? देखिए, जब भी आपको अगर इंटरेस्ट निकालना होता है तो इंटरेस्ट दो तरीके से होते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। एक इंटरेस्ट होता था आपका सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हो तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को यूज करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट को यूज करना है। याद है आपको सिंपल इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? पी आर टी अपॉन 100, जिसमें पी क्या होता था? प्रिंसिपल, आर क्या होता था? रेट, और टी क्या होता था? टाइम पीरियड। तो यहां पर भी आपने सिंपल इंटरेस्ट वाला फंडामेंटल इस्तेमाल किया। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है? टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में एक पार्टनर ने कितने पैसे ड्रॉ करे। जैसे मान लो एक पार्टनर है, वो 1,000 रुपये
पर मंथ ड्रॉ करता है तो साल में महीने कितने होते हैं 12, तो क्या आ जाएगा 1000 इंटू में 12, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 12000। अगर कोई पार्टनर निकालता है 5000 पर क्वार्टर, तो साल में क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो 5000 पर क्वार्टर निकाल रहा है, साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो एक साल में कितने पैसे निकालेगा 5000 इंटू में 4 मायने 20000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय रेट आ जाता है और मल्टीप्लाई बाय आता है एवरेज टाइम। एवरेज टाइम निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है इसको भी अप्लाई करना सिखाऊंगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो आपको एवरेज टाइम इसमें यूज करना होता है। और वैसे भी एक एवरेज कॉन्सेप्ट का, जैसे अगर मान लो आपको एवरेज स्टॉक निकालना है, तो एवरेज स्टॉक अकाउंटिंग में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो उसी तरीके से एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग टाइम प्लस क्लोजिंग टाइम डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग टाइम क्या है मेरे भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्लोजिंग टाइम क्या है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो एक बारी फटाफट से मेरे साथ सारे बच्चे, अगर एक पार्टनर पैसे ड्रॉ करता है फर्म में से पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग। फर्म उससे उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालना है तो पहले ये जानना पड़ेगा पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है वो कैसे करी है, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल या डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट इंटरवल। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि उसने 2000 रुपए निकाले बिगिनिंग ऑफ द मंथ, उसने निकाले 2000 रुपए मिडल ऑफ एवरी मंथ, उसने निकाले 2000 रुपए एंड ऑफ एवरी मंथ, तो ये हो जाएगा इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल। लेकिन अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग के बीच में कोई भी फिक्स गैप नहीं है, कभी वो 1 मई को पैसे निकाल रहा है, कभी वो 1 जुलाई को पैसे निकाल रहा है, कभी वो सितंबर में निकाल रहा है, कभी वो दिसंबर में निकाल रहा है, तो ऐसी कैटेगरी को बोलते हैं डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट इंटरवल। आज हम दोनों कैटेगरी कवर करने वाले हैं। तो इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल्स के लिए अगर आपको बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, वो होता है टोटल, मेरे साथ साथ बोलिए, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए एक पार्टनर 1000 रुपए प्रति महीना निकालता है और साल में महीने ऑब्वियसली 12 होते हैं, तो पूरे साल में कितना ड्रॉ किया, महीने में 1000, तो 12 महीने में कितने हो गए बच्चों 12000। अगर एक पार्टनर 3000 रुपए पर क्वार्टर निकालता है पैसे, तो साल में क्वार्टर कितने होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। कैसे, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च मेरे भाई चौथा क्वार्टर, तो साल में क्वार्टर कितने हुए 4। तो अगर कोई पार्टनर 5000 रुपए प्रति क्वार्टर निकालता है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5000 प्रति क्वार्टर, साल में क्वार्टर है 4, तो 5000 इंटू में 4 हो गया आपका 20000, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेना, क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई में आएगा आपका एवरेज टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज टाइम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, मेरे साथ साथ बोलिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला पूरा फॉर्मूला कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, पी आर टी अपॉन 100, पी हो गया प्रिंसिपल, आर हो गया रेट और टी हो गया मेरे भाई टाइम पीरियड। और इसके अंदर आपका प्रिंसिपल बन गया टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, रेट तो रेट ही रहेगा और टाइम की जगह पर आ गया एवरेज टाइम। उसके बाद अगर आपको एवरेज टाइम निकालना है तो हमने फंडामेंटल याद किया कि अगर हमें किसी भी चीज की एवरेज निकालनी होती है, मान लो अगर आपको एवरेज स्टॉक निकालना है तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही अगर आपको एवरेज टाइम निकालना है ओपनिंग टाइम प्लस क्लोजिंग टाइम डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर ओपनिंग टाइम क्या होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बारी अब मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है मास्टर एग्जाम्पल नंबर 10, एक्चुअल में हमारी वर्कबुक में से निकाला हुआ क्वेश्चन है, इसलिए नंबरिंग कुछ इस तरीके से, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा। तो मास्टर एग्जाम्पल नंबर 10 का यहाँ पर आपको हम करवा रहे हैं पार्ट नंबर ए। कह रहे ए ने ड्रॉ करे 5000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ ड्रॉइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो पहले तो ये कैटेगराइज करो, ये इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल्स है या डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट इंटरवल्स है। तो आंसर आया ये इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल्स है, क्योंकि जब भी पैसे ड्रॉ कर रहा है कितने कर रहा है 5000, और टाइम गैप कितना है हर महीने की यहाँ पर बिगिनिंग में ड्रॉइंग कर रहा है। तो आइए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग
द ईयर, मल्टीप्लाई हो गया आपका रेट, मल्टीप्लाई हो गया भाई आपका टाइम, मतलब एवरेज टाइम। अब इसमें जरा निकालते हैं टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर। अगर वो पैसे निकाल रहा है तो वो पैसे कैसे निकाल रहा है भाई? सर वो पैसे निकाल रहा है 5000 पर मंथ। तो अगर एक महीने में 5000 निकालता है तो पूरे साल में कितने निकालेगा? 60000। भाई 12 महीने होते हैं ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब सवाल आया टाइम निकालने का। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये होता था एवरेज टाइम निकालने का आपका फॉर्मूला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए करेंगे, पहले ही बताओ, अगर एक पर्सन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसे निकालता है तो हमारा ईयर क्या है भाई? नॉर्मली हमारा ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो अगर ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है तो इस टाइम पीरियड पे फोकस करो। अगर हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकालता है तो पहली ड्राइंग कब निकालेगा, मतलब पहली ड्राइंग कब करेगा? 1 अप्रैल। और इस ईयर के अकॉर्डिंग वो लास्ट ड्राइंग कब करेगा भाई? मार्च के महीने में। लेकिन बिगिनिंग है तो कब करेगा? 1 मार्च। पहले ये बताओ, ये दोनों डेट समझ में आती हैं? भाई वो हर महीने के शुरुआत में पैसे निकाल लेता है। तो पहली ड्राइंग करता है 1 अप्रैल को, फिर करता है 1 मई को, फिर करता है 1 जून को, फिर करता है 1 जुलाई को, फिर करता है 1 अगस्त को। बट अपन को क्या जानना है? अपन को जानना है कि पहली ड्राइंग कब करी इस साल में और आखिरी ड्राइंग कब करी इस साल में, अगर हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकालता है। तो भाई इसका पहला महीना कौन सा है? सर अप्रैल है। उसकी पहली डेट कौन सी है? 1 अप्रैल। इस ईयर का आखिरी महीना कौन सा है? मार्च है। उसकी बिगिनिंग की डेट कौन सी है? 1 मार्च। और ईयर एंड कब होता है भाई? सर ईयर एंड होता है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक महीने कितने बैठे? 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो महीने कितने बैठे? 1। तो अगर आपको एवरेज निकालनी है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 6.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 6.5। तो इसका ऐसे निकलेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, और कितने महीने का निकालना है? 6.5 मंथ्स का। तो ये अगर आप निकालते हो तो ये आपका आंसर आ जाएगा, निकालिए। तो 60,000 का 10% किया तो 6,000, 500, 500, 3,000, तो 3,250 रुपए के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, है ना। 500, 6, 3,000, 3,250। डन है जी। अगला पार्ट करते हैं। कह रहे हैं अगर ड्राइंग करी है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट, बोलो, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, मल्टीप्लाई आ जाएगा बच्चों रेट, मल्टीप्लाई आ जाएगा बच्चों इसमें टाइम पीरियड। अब सुनिए, अब एक बात बताइए भाई, वो बिगनिंग ऑफ द मंथ में पैसे निकाले, भाई वो मिडल ऑफ द मंथ में पैसे निकाले, या फिर वो एंड ऑफ द मंथ में पैसे निकाले, साल में महीने तो 12 ही रहेंगे। तो अगर वो ड्राइंग मिडल ऑफ एवरी मंथ में करता है, कितने कर रहा था? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये हर महीना, तो पूरे साल में कितने हो गए? 60,000। रेट कितना था मेरे भाई? सर रेट था 10%। लेकिन अब क्या निकालना है आपको? मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ है, तो एक बात बताइए, ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब वो क्या करता है? हर महीने के मिडल में पैसे निकालता है। तो अगर ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो पहली ड्राइंग कब करेगा? 15 अप्रैल। दूसरी ड्राइंग कब करेगा? 15 मई। तीसरी ड्राइंग कब करेगा? 15 जून। ऐसे हर महीने के मिडल में पैसे निकालता रहेगा। बट हमें फॉर्मूला के हिसाब से क्या निकालना है कि पहली ड्राइंग कब करी। भाई इसमें ये बताओ पहला महीना कौन सा है? अप्रैल। अप्रैल का मिड कौन सा है? 15। तो पहली ड्राइंग करेगा 15 अप्रैल। इस टाइम पीरियड का आखिरी महीना कौन सा है? मार्च। उसका मिडल क्या है? 15 मार्च। तो ईयर एंड कब होता है मेरे भाई? 31 मार्च। तो फॉर्मूला एक बार मेरे साथ साथ, सारे बच्चे फटाफट से फॉर्मूला मेरे साथ। टाइम लेफ्ट, जो बोलेगा बैठ के उसको तो समझ में आएगा, जो चुपचाप बैठा रहेगा सिर्फ बोरिंग सा लेक्चर अटेंड करेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब करी उसने? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 11.5। और 15 मार्च से 31 मार्च तो कितने महीने बचे? आधा। तो ये हो गया तुम्हारा 11.5
प्लस में 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 6 मंथ्स। तो ये आ गया 6/12, 3000। उम्मीद करता हूं कि आपको मिडिल ऑफ एवरी मंथ समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। और अब मैं कराता हूं आपको इसका तीसरा पार्ट। इसको हटा रहा हूं। तीसरा पार्ट कह रहा है कि अगर वो पैसे निकाल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, मैंने क्या बोला, चाहे वो बिगिनिंग में निकाले, चाहे वो मिडल में निकाले, चाहे वो एंड में निकाले, लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, साल में महीने तो 12 ही रहेंगे। तो अगर वो पैसे निकाल रहा है कितने, 5,000 रुपये प्रति महीना, बट एंड ऑफ एवरी मंथ, तो साल में महीने तो 12 ही रहेंगे। तो टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000। रेट कितना आ गया, 10%। और अब आपको क्या निकालना है, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब बिल्कुल आराम से देखो, ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो वो पहली ड्राइंग कब करेगा भाई, वो हर महीने के एंड में पैसे निकाल लेता है। तो पहली ड्राइंग करेगा 30 अप्रैल, फिर करेगा 31 मई, फिर करेगा 30 जून, फिर करेगा 31 जुलाई, फिर करेगा 31 अगस्त। ऐसे हर महीने के एंड पे पैसे जो है बच्चों निकालता रहेगा। तो अब मुझे फर्स्ट और एंड बता दो, फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का पहला महीना कौन सा है, अप्रैल है। अप्रैल का एंड 30 अप्रैल। और इस ईयर का लास्ट महीना कौन सा है, मार्च, उसका एंड क्या है, 31 मार्च। और ईयर एंड कब होता है मेरे भाई, 31 मार्च। अब सारे बच्चे एक साथ मेरे बोलें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हुए, 11 महीने। 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हुए, 0 महीने। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 5.5 मंथ्स। तो मल्टीप्लाई करिए, आंसर पाइए। तो 6,500, 2500, तो ये आ गया 2750। उम्मीद करता हूं कि आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ समझ में आ गया होगा, आपको मिडिल ऑफ एवरी मंथ समझ में आ गया होगा, आपको एंड ऑफ एवरी मंथ समझ में आ गया होगा। हटाता हूं इसको भाई, एक बार साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। डन। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला वाला मास्टर एग्जांपल नंबर 11 आपका, इसका ए पार्ट होमवर्क है, इसका बी पार्ट होमवर्क है। मैं आपको सी पार्ट करवा रहा हूं। सी पार्ट कहता है बी ड्रॉज 5,000 पर क्वार्टर। बेटा साल में क्वार्टर कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। जैसे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो एक बात बताइए, अगर वो व्यक्ति 5,000 रुपये पर क्वार्टर निकालता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब बताइए टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए सर, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रुपये प्रति क्वार्टर। तो साल में क्वार्टर हुए 4, तो ये हो गया 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। और ये क्या है, ये है आपका एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो ये हो गया तुम्हारा ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। और मुझे ये बताना है कि अगर वो हर क्वार्टर के एंड पे पैसे निकालता है तो इस केस में तो उसने क्या किया होगा, पहले क्वार्टर के एंड पे पैसे निकाले होंगे, फिर दूसरे क्वार्टर के एंड पे पैसे निकाले होंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो पहला क्वार्टर क्या है सर, अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का एंड क्या है तो सर 30 जून। इस पर्टिकुलर ईयर का लास्ट क्वार्टर क्या है सर, लास्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च। तो उसका एंड क्या है 31 मार्च। और ईयर एंड कब होता है सर, ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 9। 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 0। तो ये हो गया 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 4.5 मंथ्स। इजी था। ऐसे ही अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर करोगे तो 7.5 महीने होंगे, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर करोगे तो 6 महीने होंगे, और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर करोगे तो आपके 4.5 महीने होंगे। अभी मैं डिटेल समझा रहा हूँ, अभी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ। इन सब की शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आप लोग शॉर्टकट ट्रिक करो तो आपके बेस जो है वो वीक हो जाए। तो पहले बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक भी कर लेंगे। अच्छा जी, अब थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। सी ने ड्रॉ करे 1,00,000 ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है 10% पर एनम के हिसाब से। अब सुनो, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है पर एनम, मतलब अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के साथ दे रखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि ड्राइंग करी कब है। इसने बोला कि उसने 1,00,000 रुपए निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर। ये नहीं बताया बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये नहीं बताया मिडिल ऑफ द ईयर, और ये नहीं बताया आपका एंड ऑफ द ईयर। तो मानेंगे क्या, मिडिल ऑफ द ईयर। तो उस केस में आपका
अमाउंट कितना ड्रॉ किया है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। और मैंने क्या बोला कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बच्चों पर एनम होगा तो हमें टाइम पीरियड कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं बता रहा कि हमने ड्राइंग करी कब है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर, क्या एंड ऑफ द ईयर। तो उस केस में सीबीएसई की गाइडलाइन है आपको क्या एज्यूम करना है, मिडिल ऑफ द ईयर। तो साल के मिडिल में ड्राइंग करेगा तो कितना टाइम पीरियड लगेगा 6/12। तो ये हो जाएगा जी आपका आंसर 5000। अब आ जाइए मास्टर एग्जाम्पल नंबर 13 पे। वो कहता है डी ने ड्रॉ करें 10,000 मंथली और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, बिल्कुल है, तो टाइम पीरियड तो लेना ही पड़ेगा। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम आता है तो टाइम पीरियड लेना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि 10,000 मंथली निकाले, ये नहीं बता रहा कि उसने बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाले, उसने मिडल ऑफ द मंथ निकाले, या उसने एंड ऑफ द मंथ निकाले। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, मिडल ऑफ द मंथ। तो 10,000 रुपये अगर प्रति महीना, तो साल के कितने हो गए 1,20,000। रेट कितना है 10%। और अगर आपके मिडल ऑफ एवरी मंथ मान के चल रहे हो, तो जब भी मिडल आएगा बच्चों, चाहे मिडल ऑफ द मंथ आए, चाहे मिडल ऑफ द क्वार्टर आए, चाहे मिडल ऑफ द ईयर आए, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, टाइम पीरियड 6/12 आएगा। तो ये आ जाएगा 1/20 का 10% 12,000, आंसर आ गया 6,000। अच्छा, इसमें कह रहे हैं ई ने ड्रॉ करें 25,000 क्वार्टरली और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो ये नहीं बता रखा कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडल ऑफ द क्वार्टर के एंड ऑफ द क्वार्टर। तो आप क्या एज्यूम कर लोगे, मिडल ऑफ द क्वार्टर। तो मास्टर एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर अगर वो 25,000 रुपये पर क्वार्टर निकालता है, तो साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। और बेटा जी अगर आपका मिडल ऑफ द क्वार्टर है, तो मिडल ऑफ द क्वार्टर का मतलब क्या हो गया कि आपको महीने कितने लेने हैं, 6/12। तो ये हो जाएगा जी आपका 5,000। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। साइड हो जाता हूँ। सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम के साथ है तो टाइम पीरियड लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम के साथ नहीं है तो टाइम पीरियड नहीं लेना। ये मैथमेटिकल रूल है। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम दे रखा है, बट ये नहीं बता रखा कि आपकी ड्राइंग करी कब है। लाइक ये बोला कि उसने ड्यूरिंग द ईयर पैसे निकाले, ये नहीं बताया बिगनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर के एंड ऑफ द ईयर। उसने बोला कि मंथली ड्राइंग करी, बट ये नहीं बता रहा बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ के एंड ऑफ द मंथ। उसने बोला कि क्वार्टरली ड्राइंग करी, बट नहीं बता रहा बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर। तो हम एज्यूम करेंगे मिडल। आइए जी हटा देता हूँ इसको। अब आ जाता है इसमें आपका बच्चों मास्टर एग्जाम्पल नंबर 15। मास्टर एग्जाम्पल नंबर 15 वो क्या बोलता है बच्चों, एफ ने ड्रॉ करे 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालिए 20%। देखो ध्यान से देखो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम है, आंसर इज नो। तो आपको टाइम पीरियड नहीं लेना। तो 1 लाख ड्रॉ करे हैं, रेट है आपका 20%। अब आपको टाइम पीरियड लेना ही नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 20,000। तो सर हमें हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के साथ है तो टाइम पीरियड ले लेना, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के साथ नहीं है तो सिंपली फॉर्मूला PRT/100 से हो जाएगा, P/R/100। टाइम पीरियड को बच्चों आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है जी। एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, और देन उसके बाद ठीक है, आपने ये वाला इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है। मास्टर एग्जांपल नंबर 18 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये खुद से ट्राई करना। अच्छा, ये अगला टॉपिक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम 2 ही पार्ट्स में करते हैं। मैंने अभी आपको पार्ट 1 करवाया है। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक के अंदर डेप्थ है समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में जो है वो आ गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है। इसका एक और पार्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 2, उसको ज़रूर देख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 2 में मैं आपको कराऊंगा डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट इंटरवल्स, और साथ में कुछ स्पेशल केसेस ऑफ इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल्स। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कई बार आप सोचते होंगे कि सर सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, बातें नहीं करते, कुछ मोटिवेशनल वाली बातें नहीं करते। बेटा मोटिवेशनल वाली बातें, कुछ लाइफ स्किल्स वाली बातें वो हम लोग अपने इंस्टाग्राम पे करते हैं। तो आपने अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक हम लोगों को फॉलो नहीं किया है तो SS कॉमर्स पाठशाला के नाम से हमारा पेज है, उसको एक बारी फॉलो कर लेना। बाकी यहाँ यूट्यूब पे भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे वीडियोस बनाते रहेंगे, आपसे कनेक्ट होते रहेंगे, आप लोग भी कमेंट्स वगैरह करते रहेंगे, तो हम भी थोड़ा सा ओपन अप होकर आपको अब कुछ पर्सनल चीज़ें, कुछ लाइफ स्किल्स की चीज़ें, कुछ टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें भी सिखाएंगे, और अपनी भी लाइफ स्टोरीज़ को आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट्स करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हैप्पी लर्निंग और जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।